जावास्क्रिप्ट में अभी तक अपन ने वेरिएबल्स पढ़े थे, है ना, वेयर, लेट और कॉन्स्ट, है ना। इनका एक स्कोप भी होता है कि स्कोप मतलब क्या होता है कि इनको कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते। एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, कि कहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल को, कहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्कोप। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं वो इसके स्कोप है ना, उतना उसका स्कोप है। ठीक है, तो पहले दो स्कोप थे। ES6 से पहले, ES6 2015 में आया था, उससे पहले अपने पास ओनली दो ही स्कोप थे। एक था ग्लोबल स्कोप, उसके अलावा था फंक्शन स्कोप, या उसको बोलते थे लोकल स्कोप। ठीक है, लोकल और ग्लोबल ये दो स्कोप थे पहले, ES6 से पहले, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक ही तरीका था, वेर कीवर्ड। वेर कीवर्ड से अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और उसके दो ही स्कोप हो सकते थे, या तो ग्लोबल होता था या फिर फंक्शन स्कोप या लोकल स्कोप होता था। ठीक है, जब से ES6 में लेट और कॉन्स्ट भी एक कीवर्ड आए हैं, एक तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, उसके बाद एक और नया स्कोप ऐड हो गया है, उसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो ये अब तीन स्कोप हो गए, ब्लॉक स्कोप, लोकल स्कोप या फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप। सबसे पहले अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, है ना, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन से हाय, ये हाय फंक्शन बोल दिया अपन इसको। उसके बाद में इसमें रखते हैं अपन ग्रीट। ग्रीट कहाँ से आएगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, वेर ग्रीट इक्वल्स गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये किया अपन ने, और क्या किया, से हाय को कॉल करा दिया। ठीक है, से हाय को अपन ने कॉल करा दिया और कंसोल डॉट लॉग कर दिया ग्रीट। तो ये इसके स्कोप में है। ये कौन सा स्कोप हो गया, इसका फंक्शन स्कोप हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका फंक्शन स्कोप है। ये देखो गुड मॉर्निंग आ रहा है, लेकिन इस फंक्शन के बाहर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा ग्रीट को, कंसोल डॉट लॉग ग्रीट, ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्रीट का स्कोप है जो वो फंक्शन जोर तक से ही सीमित है। हेलो। जब फंक्शन एंड हो जाएगा, उसके बाद से इसका स्कोप भी खत्म हो जाएगा, मतलब ग्रीड खत्म हो गया वहां पे फंक्शन के अंदर अंदर। तो ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक इसको कहीं भी यूज कर सकते हो तुम, लेकिन जब इसके बाहर यूज करोगे तो ये यूज नहीं हो पाएगा। ये देखो, ग्रीट इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास इसका स्कोप नहीं है। डिक्लेयर तो अपन ने किया है प्रोग्राम के अंदर, लेकिन इसका यहाँ पे स्कोप नहीं है, है ना। अगर यहाँ पे स्कोप इसको लाना है तो इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये तो लोकली डिक्लेयर है ना, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, तो इसका फंक्शन स्कोप हो गया। अगर इसको ग्लोबली डिक्लेयर करना है तो यहाँ से कट करेंगे और इसको फंक्शन के बाहर प्लेस कर देंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इसको फंक्शन के बाहर। अब क्या है, ये अंदर भी यूज हो सकता है और बाहर भी यूज हो सकता है, क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर है। ग्लोबली जो भी डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं वो आप फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ग्लोबली डिक्लेयर है, इसको तुम प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो। देखो, ठीक है, दो बार आ गया गुड मॉर्निंग, एक बार तो फंक्शन के अंदर, एक बार फंक्शन के बाहर। ठीक है, तो ग्लोबल स्कोप क्या होता है, जो कि फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं अपन, है ना, बिना किसी ब्लॉक के, बिना किसी फंक्शन के डिक्लेयर करते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। और उसको कहीं भी स्क्रिप्ट के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हैं अपन, ग्लोबली स्कोप वेरिएबल्स। ठीक है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किए वो ओनली फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आता है ब्लॉक स्कोप क्या होता है ना। ब्लॉक होता है, जैसे कि इसको हटा लो, जैसे कि अपन ने एक कंडीशन लगाई इफ, ठीक है, इफ कुछ भी लगा दिया, ट्रू लिख दिया इधर, ताकि ये कंडीशन में हर बार चल जाए। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेर, ठीक है, ग्रीट
इक्वल गुड मॉर्निंग। यहाँ इधर लिखते हैं जय श्री श्याम। ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने। अब क्या है, इसको मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ। ग्रीट, ये काम करेगा। ये वेयर से डिक्लेयर किया अपन ने, ये वेरिएबल क्या है, वेयर से डिक्लेयर किया है। तो इसका स्कोप क्या होगा, अभी ग्लोबल स्कोप है ना। अगर इसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करूंगा तो फंक्शन स्कोप हो जाएगा, लेकिन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया तो ये ग्लोबल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप है इसलिए मैं इसको हर जगह यूज कर सकता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ग्रीट को अपन यूज कर सकते हैं। ये देखो सेव, तो यहाँ पे एक्सेसिबल है ये एक्सेसिबल क्यों है, क्योंकि इसका ग्लोबल स्कोप है ना। लेकिन लेट और कॉन्स्ट जो होते हैं वो होते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, लेट और कॉन्स्ट होते हैं ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक क्या होता है, कोई भी ब्लॉक, ये जो करली ब्रैकेट होते हैं ये ब्लॉक होते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं वो होता है ब्लॉक। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लेट दे दिया, ठीक है, लेट ग्रीट, तो ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा इस ब्लॉक के। ये ओनली इस कंडीशन तक सीमित है। इस कंडीशन के बाहर इसको अगर एक्सेस करना है तो अपन को या तो इसको वेर देना पड़ेगा या इसको ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सेव करता हूँ। ये देखो ग्रीट इज नॉट डिफाइंड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका एक्सेस यहाँ से इसके बाहर खत्म हो गया। ठीक है, जो भी ये करली ब्रैकेट है इसके बाहर इसका स्कोप खत्म हो गया, है ना। तो अगर इसको अपन बाहर डिक्लेयर करते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इसको ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं अगर, तो अपन इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो इसको अब इसका इसका स्कोप क्या हो गया, ब्लॉक स्कोप नहीं हुआ क्योंकि ब्लॉक के अंदर इसको डिक्लेयर नहीं किया, ये ग्लोबल हो गया। ठीक है, इसलिए इसको ग्लोबली कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन स्कोप होते हैं। पहला स्कोप होता है फंक्शन स्कोप, दूसरा होता है ग्लोबल स्कोप और तीसरा होता है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ब्लॉक स्कोप में अपन ब्लॉक में ही यूज कर सकते हैं उसको, किसी भी ब्लॉक में। ये ओनली कंडीशन का ब्लॉक नहीं हो सकता, ये किसी का भी ब्लॉक हो सकता है। ये डायरेक्टली ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कंडीशन हो, लूप भी हो सकता है, डायरेक्टली ऐसे करली ब्रैकेट भी लगा के स्कोप बन सकता है। ये देखो अगर मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया, ये देखो ये ब्लॉक स्कोप हो गया, है ना। मैंने डायरेक्टली करली ब्रैकेट लगा के इसको ब्लॉक में डाल दिया तो ये ब्लॉक स्कोप हो गया। अब ये फिर से यूज नहीं कर पाएंगे अपन इसके ब्लॉक के बाहर। ठीक है, और कॉन्स्ट भी सिमिलर है। कॉन्स्ट में क्या होता है, ये देखो नहीं नहीं यूज कर पा रहे क्योंकि ये भी ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है लेट और कॉन्स्ट में, स्कोप का डिफरेंस नहीं होता लेट और कॉन्स्ट में, ओनली डिक्लेरेशन का डिफरेंस होता है कि अपन इसको दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं, दोबारा असाइन वेरिएबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब अगर ये लेट होता, अगर तो ये लेट है, इसको मैं बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ एक बार। ये देखो अगर तो ये बाहर डिक्लेयर्ड है तब तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ और इसको चेंज भी कर सकता हूँ। इक्वल, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये देखो अब गुड मॉर्निंग आ गया क्योंकि ये चेंज हो गया, इसका वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन अगर मैं इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर देता हूँ कॉन्स्ट से, तो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, ये एरर दे देगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ये डिफरेंस है लेट और कॉन्स्ट में। और वेर और लेट में क्या डिफरेंस है, स्कोपिंग का, है ना। वेर और लेट में डिफरेंस है स्कोपिंग का, कि उसको कौन सा स्कोप मिलेगा। तो वेर तो होता है फंक्शन स्कोप, और कॉन्स्ट होता है और लेट होता है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक में डिक्लेयर करने के बाद वो ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ये होता है लेट, वेर और कॉन्स्ट। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ, फॉर लूप लेट आई इक्वल 0, आई इज लेस देन 5,
आई प्लस प्लस, ये लूप है अपना, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल है आई, है ना, इसको मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा, कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है। आई को मैंने यहाँ पे यूज किया, यूज हो जाएगा, ये आएगा 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 आ गया, है ना। लेकिन अगर मैं इसको बाहर यूज करूं, यहाँ पे आई को यूज करूं, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका स्कोप इस लूप तक ही है ना, क्योंकि लूप के अंदर डिक्लेयर किया है इस लेट को, और ये लेट से डिक्लेयर किया है, इसलिए ये ब्लॉक स्कोप है, तो ये इस ब्लॉक तक ही इसका स्कोप है। तो यहाँ पे ही कंसोल होगा, यहाँ पे अगर इसको यूज करने का ट्राई करूंगा तो ये अनडिफाइंड एरर दे देगा। हाँ, तो ये अनडिफाइंड एरर दे दिया मेरे को कि ये इसके बाहर यूज नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसको वेयर से डिक्लेयर करता हूं तो ये बाहर भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखो, 4 के बाद ये 5 हो गया, ये क्या हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 प्रिंट किया, 1 से 1 प्रिंट किया, 2 3 4, और 4 के बाद ये जब इंक्रीमेंट हुआ 5 हुआ, तब इसकी ये कंडीशन मैच नहीं हुई, आई इज लेस देन 5 वाली, तो ये लूप से बाहर आ गया, लूप से बाहर आके इसने 5 प्रिंट करा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है अपना लेट और वैर में डिफरेंस। तो और उसके अलावा एक दिक्कत और होती है, देखो क्या होती है, जैसे कि अपन ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ग्रीट इक्वल गुड मॉर्निंग, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गुड मॉर्निंग। अब देखो, एक आता है इसके अंदर विंडो ऑब्जेक्ट, है ना, ब्राउजर के अंदर एक विंडो ऑब्जेक्ट आता है, सारी चीजें पहले से ही प्री डिफाइंड विंडो ऑब्जेक्ट आता है, सारी चीजें उसके अंदर ही सेव्ड होती है। तो जब भी अपन ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वो जाके कहाँ सेव हो जाता है, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। देखो, अगर मैं करता हूँ विंडो, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर प्रॉपर्टी आ गई ग्रीट, ये ग्रीट प्रॉपर्टी कहाँ जाके ऐड हो गई, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो विंडो डॉट ग्रीट करूंगा तो देखना क्या आता है, गुड मॉर्निंग आ गया। अब क्यों हुआ ये, क्योंकि जो भी वेरिएबल से अपन ने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए वेर कीवर्ड से, वो जाके कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर। जबकि विंडो ऑब्जेक्ट तो ब्राउजर ने बना के भेजा है, अपन जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो उसके अंदर जाके तो ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट पहले से ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये देखोगे ना विंडो ऑब्जेक्ट को कंसोल करके, ये देखो विंडो ऑब्जेक्ट में कितनी सारी प्रॉपर्टी आती है, ये देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज आती है इसके अंदर, है ना, इतनी सारी प्रॉपर्टीज आती है। इसमें ग्रीड जाके और ऐड हो गया अपना, ये देखो ये रहा ग्रीड, है ना। अपन और भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ऐसे ही, तो वो भी जाके विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड हो जाएंगे। तो ये बैड प्रैक्टिस है, ऐसा करना नहीं चाहिए, इसलिए अपन इसको लेट से डिक्लेयर करते हैं। अगर मैं कोई भी लेट से ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, वो जाके विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड नहीं होगा तुम्हारे। अगर मैं अब इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो देखना क्या आता है, अनडिफाइंड आएगा। क्यों अनडिफाइंड आएगा? क्योंकि लेट से जो भी अपन ने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया वो विंडो ऑब्जेक्ट में जाके ऐड नहीं होता, ठीक है। तो एक बेनिफिट ये भी होता है विंडो, ये लेट कीवर्ड यूज करना इंस्टेड ऑफ वेर।